हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी लेखपाल वीडियो जैसी आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। ये इस वीडियो सीरीज का सेकेंड पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी बैक टू बैक आते रहेंगे, तो आप अपना सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन हमेशा बनाए रखें। मित्र, चैनल पर यदि आपकी ये पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएगी। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूं वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस के द्वारा। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो कॉर्निवैक -CoV। ठीक है, ये पशुओं के लिए कोरोना की पहली वैक्सीन है जो रूस के द्वारा विकसित की गई है। अच्छा, कोरोना की पहली वैक्सीन भी रूस के द्वारा ही विकसित की गई थी, स्पुतनिक V उसका नाम था। ठीक है, और भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रोग्राम की बात कर लें तो आपने कोविशील्ड का नाम सुना ही होगा। और भारत की नहीं वरन दुनिया की बोल सकते हैं, दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित की गई थी। इस वैक्सीन में 3 डोज होते थे और ये नीडल फ्री वैक्सीन थी, DNA बेस्ड थी। ठीक है। अच्छा, भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग रूस की। ठीक है, तो देखिए, रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। ये यूरेशिया क्षेत्र में बसा हुआ है। यूरेशिया इसलिए क्योंकि रूस का विस्तार 2 महाद्वीपों में पाया जाता है, एक यूरोप और एशिया, इसीलिए इसे संयुक्त रूप से यूरेशिया भी बोल लिया जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी है मॉस्को, जो कि मोस्कावा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है रूबल। ठीक है। अच्छा, रूस के बारे में मैं 2-3 फैक्ट आपको बता देता हूँ। अंतरिक्ष में फिल्मों की शूटिंग करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है, और उस फिल्म का नाम क्या है? द चैलेंज। ठीक है, और रूस अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अच्छा, दूसरा ये है तो पहला कौन है? तो ये है इराक। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, विदेशों से भारत के द्वारा जब कच्चा तेल का आयात किया जाता है तो वो बैरल में आयात किया जाता है। कई बार बैरल की यूनिट लीटर के संबंध में पूछ ली जाती है, तो प्रति 159 लीटर 159 लीटर का एक बैरल होता है। रूस के बारे में और एडिशनल फैक्ट्स की अगर बात कर लें तो देखिए, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, और इसी ड्यूमा में पारित एक विधेयक के अनुसार वर्ष 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही बने रहेंगे। हालांकि यहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पर मिखाइल मिशुस्टिन को हाल ही में चुना गया है। रूस के साथ भारत के युद्धाभ्यास इंदिरा और एविया इंदिरा होते हैं। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जितना रिलेट करें उतना ही अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? तो ये अंतरिक्ष यात्री हैं UAE की। ठीक है, तो नोरा अलमतरोसी ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, यहाँ पे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात हो रही है, तो देखिए, अभी हाल ही में चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है वांग यापिंग। ठीक है, और जापान के एक अरबपति हैं यूसाकू मिजावा। ठीक है, ये भी अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए थे, और न केवल यात्रा पर बल्कि वहाँ पर जाकर ये बैडमिंटन खेले थे एवं कागज़ की जहाज भी उड़ाए थे। ठीक है, और UAE के बारे में
कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील ये दुबई में ही स्थापित किया गया है, और दुबई एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का पहला देश भी यूएई ही बन गया है, यानी यूएई का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बन गया है। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार यूएई बन गई है। और यूएई का एक मार्स मिशन है, होप नाम आपने सुना होगा। चूंकि अंतरिक्ष की बात हो रही है तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय संस्थानों हेतु जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड, ठीक है। देखिए, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन वाला ये पहला कानून बनाने वाला पहला देश तो न्यूजीलैंड बन गया है। इसमें क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी वित्तीय संस्थान इस देश में होंगे उनको कार्बन उत्सर्जन के लिए जवाबदेहिता स्वीकार करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो देखिए, न्यूजीलैंड एक ओशिनिया महाद्वीप में बसा हुआ एक देश है। इसकी राजधानी है वेलिंगटन, जिसे हम दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी के रूप में जानते हैं। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कुक जल संधि अलग करती है। अच्छा, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं जेसिका अर्डन, और न्यूजीलैंड की संसद में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी थी प्रियंका राधाकृष्णन। और गौरव शर्मा भी यहीं के एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे, गौरव शर्मा। ये भी इस संसद में जब शपथ लिए थे तो संस्कृत में शपथ लेकर इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में 3000 वर्ष पुरानी लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र में। ये एक मिस्र के रेत में दबी हुई एक लॉस्ट गोल्डन सिटी है। माना जा रहा है कि ये सिटी यानी शहर 3000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। बात करते हैं मिस्र की। तो देखिए, मिस्र का एक दूसरा नाम इजिप्ट भी है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि नील नदी की तलहटी में ही प्राचीन मिस्र सभ्यता का उद्गम हुआ था, उदय हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में जो वायुसेना प्रमुख हैं वीआर चौधरी यानी विवेक राम चौधरी, वो मिस्र की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा सुमात्रा द्वीप पर पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्त प्राय की सूची में शामिल कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IUCN, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुमात्रा द्वीप की। तो ये एक इंडोनेशिया में स्थित एक द्वीप है, और इसी पर राइनो पाए जाते हैं, और ये लुप्त प्राय यानी विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं, इसलिए इसे लुप्त प्राय की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। अच्छा, ये IUCN क्या होता है? IUCN का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये एक तरह का दुनिया का जो भी लुप्त प्राय यानी विलुप्त होने के कगार पर पशु पक्षी अथवा पेड़ पौधे आते हैं, उनके लिए एक ये सूची जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये पेड़ पौधे अथवा पशु पक्षियों को जो लुप्त प्राय की यानी विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं उन्हें लुप्त प्राय की सूची में सम्मिलित करता है। कुछ ही समय पहले हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाला एक ट्रिलियम पौधा को भी इसने संकटग्रस्त घोषित किया था। ये हिमालय क्षेत्र में एक जड़ी बूटी से संबंधित पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E2025 नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है WHO के द्वारा, ठीक है। ये E2025 नामक पहल WHO के द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2025 तक दुनिया के लगभग 25 देशों में मलेरिया उन्मूलन से संबंधित क्षमता विस्तार के लिए एक जागरूकता अभियान है एक तरह का। इसे इनिशिएटिव 2025 भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं WHO की। तो देखिए,
अब चूंकि मलेरिया की बात हो रही है तो हमने अभी कल की वीडियो में आपको बताया था कि WHO द्वारा अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त तथा चीन को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, और मालदीव और श्रीलंका को खसरा और चेचक मुक्त घोषित किया गया है। बात करें यदि WHO की, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 7 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम, ठीक है। और तंबाकू सेवन के विरुद्ध जागरूकता है तो इसने अभी हाल ही में तंबाकू छोड़ो मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने धर्म आधारित यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है USA। देखिए, जो USA के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जब वर्तमान प्रेसिडेंट जब जो बाइडेन हुए हैं, तो इनके द्वारा इसी बैन को हटाने के लिए नो बैन एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। अब अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, जो अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट हैं, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। ये फ्रांस एक तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सजा का प्रावधान इस बिल के तहत करेगा, ठीक है। क्योंकि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन रोकने की तरफ बढ़ रही है तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर हर एक देश के द्वारा कदम अपने अपने स्तर पर उठाए जाने आवश्यक हैं। इसी सीक्वेंस में फ्रांस ने ये कदम उठाया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो देखिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और फ्रांस के अभी दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। मैं बार बार राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री, देखिए मैं फिर प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन, दोबारा चुन के आए हैं, ठीक है। फ्रांस के बारे में 2-3 फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए, वर्ष 1954 में दुनिया में सबसे पहली बार फ्रांस ने GST अपने देश में लागू की थी, ठीक है। और भारत के संबंध में राफेल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान की खरीदारी की जो समझौते पर हस्ताक्षर किया है और लगभग अब हमें अधिकतम ये मिल भी चुके हैं, ठीक है। पहली बार 6 राफेल जब सीधे उड़ान भरे थे फ्रांस से, और पहली बार भारत में राफेल अंबाला एयरबेस पर उतरा था। भारत में राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट हिलाल अहमद हैं। वहीं महिला पायलट की अगर बात करें तो शिवांगी सिंह हैं, ठीक है। फ्रांस के साथ भारत के युद्धाभ्यास होते हैं गरुड़, वरुण और शक्ति। नेक्स्ट, अब यहाँ से कुछ हम लोग नेशनल लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी पर। देखिए, आर्क का मतलब क्या होता है? ये रेलवे कम रोड आर्क ब्रिज होगा। आर्क का मतलब ऐसे गोल मेहराब होगा, ठीक है। तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। नदी तल से अगर देखा जाए तो 359 मीटर, और इस तरह से देखा जाए तो ये एफिल टावर से भी ऊंचा है, क्योंकि एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है ये, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 1300 मीटर होगी। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। बात करते हैं चिनाब नदी की। तो देखिए, चिनाब नदी एक सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका पुराना नाम अस्किनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा
एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, ठीक है। और कॉलेज फिसेंट को यहाँ का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। देखिए, देश में कुपोषण से लड़ना एवं पोषण के प्रति सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसका नाम होगा पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, ठीक है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नीति आयोग की। तो देखिए, नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग का ऐतिहासिक परिचय कुछ इस तरह है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग शुरू किया गया था। वर्ष 2014 में पीएम मोदी के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग जो होता है ना, उसके वर्तमान प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और इसके एक उपाध्यक्ष और सीईओ भी होते हैं। तो वर्तमान में सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए, वर्तमान में उपाध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं सुमन वेरी, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत और पहले सीईओ थे सिंधु खुल्लर, ठीक है। और नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में गरीबी सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन के साथ शीर्ष पर केरल था, वहीं सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय जबलपुर है, ठीक है। और यह 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। हालांकि अभी हाल ही में कोंकण रेलवे जोन भी अपने क्षेत्र में 100% विद्युतीकृत हो गया है, पर ये पहला रिकॉर्ड पश्चिमी मध्य रेलवे के नाम ही है। इसका मुख्यालय जबलपुर में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, रेलवे की अगर बात हो रही है तो देखिए, देश में कुल 18 रेलवे जोन हैं, ठीक है। और नवीनतम यानी 18वां रेलवे जोन विशाखापट्टनम बन गया है, ठीक है। अब चूंकि बात हो रही है रेलवे की, तो देखिए, रेलवे की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और चेयरमैन हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। अच्छा, भारत में पहले किसान रेल कहाँ से चलाई गई थी? ठीक है, भारत में पहले किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर और बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी, ठीक है। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से और दिल्ली के आदर्श नगर के बीच। वहीं लाइफलाइन एक्सप्रेस असम में बदरपुर एक स्टेशन है, वहाँ शुरू की गई थी, ठीक है। कुछ रेलवे द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अमानत, आहट, ठीक है, ऑपरेशन थ्रस्ट, रुकिए एक बार मिटा लेता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन थ्रस्ट, ऑपरेशन थंडर, ये सभी ऑपरेशंस रेलवे के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। और बात कर लेते हैं रेलवे के इतिहास की। तो देखिए, भारत में पहली बार रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वर्ष 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और ये 34 किलोमीटर लंबाई थी जब ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, 34 किलोमीटर। और अच्छा, विश्व में पहली बार रेल कब चली थी? तो देखिए, ये 1825 में ब्रिटेन में पहली बार विश्व में रेल चलाई गई थी, ठीक है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। वहीं सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, झांसी से दिल्ली के बीच चलती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, पर जितना रिलेट करें उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग फास्ट एंड क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिलेट करना पॉसिबल नहीं है। इस तरह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? ये महिला भारतीय होंगी, ठीक है ना। प्रियंका मोहिते, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इन्होंने नेपाल स्थित अन्नपूर्णा पर्वत चोटी को फतह कर ली है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 यानी 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं पर्वतारोही की। तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर पहली बार तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 1953 में चढ़े थे। वहीं पहली भारतीय महिला 1984 में बछेंद्री पाल के रूप में चढ़ी थी इस शिखर पर। पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट, पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, देखिए स्वामित्व योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी और इसी योजना के तहत देश के लगभग 5000 गांव के किसानों 5000 गांव के किसान जो कि 4 लाख से अधिक होंगे, इस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड जारी करेगी। ठीक है, तो हमें याद रखने की आवश्यकता है ये कार्यक्रम पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पंचायती राज दिवस की। तो देखिए हम प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं भारत में। ठीक है, और देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में आधिकारिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र प्रदेश ने उस समय तत्काल शुरू कर दिया था अपने यहाँ। ठीक है, और इस बार पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से। ठीक है, और सांबा जिले का एक पल्ली गांव है, ठीक है ना, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बन गया है। ठीक है, तो इसे याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो ये एक तरह की योजना है जिसके तहत जल उपचार के लिए संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से घरों में जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना सही मतलब साकार हो सकेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। तो देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, और गाजियाबाद को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर भारत की पहली हनी मोबाइल वैन शुरू की गई थी। ठीक है, और गाजियाबाद यमुना नदी है ना, उसकी एक सहायक नदी है हिंडन नदी। ठीक है, इसी हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस यूटी को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप को। ठीक है, देखिए लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे छोटा यूटी है। ठीक है, यहाँ के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल चंद्र पटेल। ठीक है ना। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पे टीबी की। तो देखिए दुनिया में WHO ने टीबी मुक्त विश्व का लक्ष्य रखा है वर्ष 2030 तक। वहीं भारत ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा है। अब टीवी में देखते होंगे अमिताभ बच्चन ये कहते हुए फिरते हैं कि टीबी हारेगा देश जीतेगा।
और यहाँ पर मुक्त होने के यूटी अथवा राज्य की बात हो रही है। तो देखिए गोवा जो है ना, भारत का पहला कोरोना मुक्त और रेबीज मुक्त स्टेट बन गया है गोवा, ठीक है। और खुद ये जो लक्षद्वीप है, जब कोरोना का जो दूसरा डोज था उसका 100% टीकाकरण वाला ये पहला यूटी बन गया था। वहीं अगर पहले डोज के 100% की अगर बात करें तो ये लद्दाख था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट द्वारा ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। यात्रियों को ऑक्सीजन युक्त हवा की सुविधा यहाँ पर मौजूद होगी और देश में किसी एयरपोर्ट पर ऐसी सुविधा पहली बार विकसित की गई है दिल्ली एयरपोर्ट की, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट को हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। भारत का पहला सिंगल यूज फ्री एयरपोर्ट यही बन गया है, ठीक है। और कोरोना में इस एयरपोर्ट पर सबसे पहले, किसी एयरपोर्ट के तौर पर सबसे पहले सैनिटेशन की सुविधा भी शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से चलाई थी? तो देखिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई है, ठीक है। चूँकि हम लोग पहले के क्वेश्चंस में रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माना फॉरेस्टा, ठीक है। ये एक तरह का अपार्टमेंट होगा जिसमें बालकनी अथवा खिड़की में पेड़ पौधों की लताएं लगाई जाएंगी, ठीक है। यह इटली की एक बिल्डिंग से प्रेरित है, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है, जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। भारत में ईज ऑफ डूइंग के रैंकिंग के दृष्टिकोण से सबसे नंबर 1 यही शहर है, ठीक है। ये जो इटली देख रहे हैं इसकी राजधानी है रोम, ठीक है। और रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इंटरनेशनली अगर रिलेट करें तो आप जानते होंगे जो इटली है ना, इसे यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि ये भी एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। ट्रोइका प्लस का नाम आप सुने होंगे, ट्रोइका प्लस में शामिल होने इटली को भी सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन की सुविधा इस सांस्कृतिक केंद्र पर उपलब्ध होगी, ठीक है। अच्छा, राम मंदिर का नाम आपने सुना होगा। राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। और राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। L&T यानी लॉर्सन एंड ट्रूबो। और इसके प्रमुख वास्तुकार हैं राम वी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM कुसुम योजना के तहत देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए इसकी स्थापना जयपुर, राजस्थान में की गई है। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करना, ठीक है। प्रधानमंत्री ने एक कुसुम योजना शुरू की थी किसानों के लिए, ठीक है। और इसी योजना के तहत कृषि बेस्ड सोलर पावर प्लांट ये जयपुर में बनाया जाएगा। अच्छा, कुसुम योजना के तहत सबसे ज़्यादा पंपिंग सेट लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा, ठीक है। जयपुर के बारे में बात करते हैं। देखिए जयपुर को पिंक सिटी के नाम से यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी जयपुर में भारत का पहला हाथी गांव स्थापित किया गया है जयपुर के निकट, ठीक है। और इसी जयपुर में दुनिया का तीसरा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। जयपुर के निकट एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। ध्यान दीजिएगा, एक गांधीनगर गुजरात में भी है, हम उस गांधीनगर की बात नहीं कर रहे हैं। एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर में यानी राजस्थान में। और ये रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर सभी कर्मचारी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है बिरल देसाई के द्वारा। बिरल देसाई को
गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण के संबंध में बहुत योगदान देते हैं। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य होगा आगामी 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लें यदि गुजरात की, तो देखिए गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं नीमा बेनाचार्या। ठीक है, और गुजरात ने अभी हाल ही में एक नई योजना डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और गुजरात के बारे में और क्या बात कर सकते हैं, जो गुजरात का हाई कोर्ट है ना, वो अपनी कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, पहली डिजिटल घड़ी हाई कोर्ट के बाहर लगाई गई है जो मामलों के निपटारे से संबंधित इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मित्रों, ये थी हम लोगों की अप्रैल 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स की चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अच्छा, ये मैं मानता हूँ वीडियो में थोड़ी बहुत हेजिटेशंस जरूर है, पर मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाले सभी एपिसोड्स में ये हेजिटेशंस धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आपके सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में विस्तार के साथ ज़रूर लिखें। ठीक है, और अपने जो भी फीडबैक्स और सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो इस तरह आज के इस वीडियो का ये अंक समाप्त होता है। आपका धन्यवाद।